हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। जो गोल्ड और सिल्वर में अगर आपने देखा होगा लगभग 5% का मूवमेंट हुआ है, 5 से 6% का गोल्ड और सिल्वर में। क्यों हुआ है, क्या रीज़न था, उसके विषय में देखेंगे। प्लस में प्राइस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कंडीशन आज की जो रहेगी हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स ऑलरेडी वीकली में भी डिस्कस किया था और जो डेली हमारी एनालिसिस थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। फाइनली जो आज का इम्पैक्ट रहा है, इतना ज़बरदस्त गिरावट अगर आपने देखा होगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये अगर इस जो पॉइंट है ये लगभग 126 के आसपास है और उस टाइम पे आपको जो इंडियन बजट था वो भी चल रहा था। उसके साथ ही ये ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ है। हम वन बाय वन करके सारी कंडीशन को देखेंगे। बट कंडीशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो गोल्ड जो कॉमेक्स है उसमें एज़ कंपेयर टू इंडियन मार्केट की कंपैरिजन में उतनी ज़बरदस्त गिरावट नहीं होने हुई देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखते हैं, जो कंडीशन यहाँ पे बना रखी है, अगर उसको आप वॉच करते हैं, रेगुलर बेसिस अपडेट के लिए देखते हैं, तो उन सभी के बीच में गोल्ड थोड़ा हायर साइड में मूव कर रहा है और ये इसका हायर साइड जाना हमारे लिए एक अच्छा बेटर रहता है कि हाँ ये सिल्वर और गोल्ड को नीचे लेके जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं गोल्ड में लगभग 0.4% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसमें थोड़ी गिरावट है बट स्टिल जो प्रीवियस डे का रेंज है हायर साइड लोअर साइड उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी। बट इन सभी के कंपैरिजन में जो इंडियन मार्केट है उसको हम देखते हैं। इंडियन मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट अगर आप देख रहे हो तो लगभग 12 बजे के आसपास है। उससे पहले इसने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था और ये गिरावट ऐसी रही है कि इसको जो रेंज का फॉर्मेशन था वो भी रोक नहीं पाया है और ट्रेंड लाइन जो भी बनती हुई जा रही थी सभी को इसने ब्रेकआउट करते हुए डाउन साइड को मूवमेंट करते हुए आया है। ऐसी सिचुएशन जो बनी है उसके विषय में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब इसके लिए जो रेंज बनी है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इतना ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में सडन पुल बैक लेने के चांसेस नहीं रहे। बहुत लोग यहाँ पर फंस गए होंगे। कारण क्या है इसके पीछे, हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आपके साथ हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जो इंडिया में इंपोर्ट करते थे स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो लगभग 15% के आसपास बनी हुई थी। 15% में क्या था, इसमें दो कंडीशन थी, 10% और 5% में इसको डिवाइड किया गया था। 10% का क्या था, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी थी और 5% में इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए कुछ सेस लगाए जाते थे, अलग से टैक्सेशन था। तो उन सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो जब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, जो गवर्नमेंट सेड इट विल चार्ज 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 1% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, टोटल मिला के हुआ 6%, विच रिड्यूस फ्रॉम 15% टू 6%। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो लगभग 15% से 6% आ गया, मतलब कि 9% की यहाँ पे कट किया है रेट को। तो 9% कम करने के साथ में जो गोल्ड था लगभग 6% की इसमें गिरावट देखने को मिली और उसके कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हो जो ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें भी चेंज आपको देखने को मिला है। ओवरऑल कंडीशन को हम यहाँ वॉच करते हैं। अदर भी यहाँ पर कंडीशनली मेजर जो इम्पैक्ट रहा है सिंपल यही है जो चेंज होते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड के लिए न्यूज़ आने के बाद स्टार्ट हुआ है। यहाँ लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटीमेंट रहते हैं। क्योंकि 5% की गिरावट आएगी तो फिजिकल जो मार्केट में लोग बाई करते हैं वहाँ भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को डिजिटल से ज़्यादा फिजिकल का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था क्योंकि लोग बाइंग के लिए थोड़ी अभी बच रहे थे। तो उन सभी को एक पुश देने के लिए यहाँ पे एक अच्छा लेवल बनाया गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो 69 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, इसके लिए नेक्स्ट लेवल यहाँ नीचे 68 का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग साइड के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचना चाहिए। फिजिकल बाइंग के लिए आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना, क्योंकि 74.700 के आसपास इसे से अभी लगभग ये ज़बरदस्त गिरावट कर चुका है। अब इसके साथ में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सिल्वर कॉमेक्स को। सिल्वर कॉमेक्स एक रेंज का फॉर्मेशन है। आज होल डे की रेंज देखते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है केवल इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में चल रहा था। आप देख रहे होंगे जब भी सिल्वर यहाँ पे एक
रेंज में चलता था उस टाइम में भी इंडियन सिल्वर MCX में अच्छा मूवमेंट रहता था। तो इन सभी के कंडीशन के बीच में अगर आप लर्निंग पर्पज़ से अदर कंडीशन को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि आज की जो स्टडी थी वर्क नहीं की। फ्रेंड्स, जब भी कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ होता है, तो उस समय आपको अलर्ट रहना होता है। और सिमिलर तरीके से अगर आप आज की कंडीशन को देखते हैं तो क्या इसने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया? दोनों कंडीशन यहाँ पे नहीं हुई है। हम इसको आवरली में कर देते हैं। तो प्राइस पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हम सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो जिसमें आज की स्टडी कर रहे थे मॉर्निंग सेंटीमेंट्स में, उस समय हमने देखा था जो एक रेंज का फॉर्मेशन है, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें 90,000 तक का लेवल देगा। लेकिन आज का जो पूरा सेंटीमेंट्स रहा, पूरी ट्रेडिंग रही है, अगर इसको आप वॉच करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशन इसने नहीं बताया कि ये हाई साइड जाएगा। लगातार डाउन साइड का मोमेंटम था। तो कहीं मार्केट को इनपुट मिल जाता, जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज हैं, उनके पास इनपुट था। और उसके बाद में जब 12 बजे के आसपास गिरावट होनी स्टार्ट की, ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद अब एक दोबारा रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है 85,000 के आसपास। हमारा प्रेडिक्शन कितना था? 86,000 के आसपास, जो हमने वीकली में देखा था। अब ये 85,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक अलर्ट है। टारगेट तो इसने दे दिया, लेकिन टारगेट इसको देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहिए। अब सिल्वर माइक्रो को अगर आप देखते हैं, माइक्रो का रेंज जो यहाँ पे बना रखा था, इसके आसपास अगर आप देख रहे हो, जब भी आया है हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। बट ये पुल बैक आज बजट सेशन था, बजट में इसमें कुछ इंडिकेशन रहा, उसके कारण से गिरावट आई। और उससे पहले से प्राइस पैटर्न को अगर आप देख रहे हो, एक भी इसने बाइंग के लिए नहीं बोला था। जब यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनी, इस ट्रेंड के नीचे निकला, उसके बाद में सेकंड कैंडल में इसे फॉलो पाया है। आप ये सेकंड कैंडल देख सकते हैं, ज़बरदस्त गिरावट के लिए देखा गया। तो अगर आप प्राइस पैटर्न को लर्न कर रहे हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। जिन्होंने प्राइस पैटर्न को नहीं फॉलो किया है, सिंपल पॉइंट्स को वॉच करते हैं, उनके लिए थोड़ा सी आज के लिए अच्छा दिन नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन आप देखते हो, जो यहाँ रेंज का फॉर्मेशन करता है, यहाँ भी रेंज का फॉर्मेशन किया है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाया है, बट स्टिल यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और जब भी सपोर्ट ब्रेक करता है उससे पहले अलर्ट देता है। आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं 3 से 4 कैंडल। तो इन सभी का प्राइस पैटर्न को लर्न करेंगे, बेटर कंडीशन बनती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनने वाला है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़बरदस्त गिरावट हुई है, ये 1 से 2 दिनों तक ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद में नया इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे मेन कंडीशन है, जो भी रिजल्ट है, जो भी कंडीशन है, सिंपल केवल इंडियन मार्केट का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्पैक्ट है ओवरऑल। और यहाँ पे ऐसा किसी का रोल ऐसा नहीं है। तो अगर आपने प्रॉफिट किया है डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, और प्रॉफिट नहीं किया है तो आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लर्निंग पॉइंट के लिए रेडी रहें। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो भी इसका रेंज था, फॉर्मेशन था, सब कुछ इसने ब्रेक किया है। और यहाँ पे एक कंडीशन अगर आप वॉच करते हैं तो एक चैनल जो इसने बना रखा था डाउन साइड के लिए, उसको भी ये हिट करता हुआ लगभग नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में ये डाउन साइड निकलता है। फिर इसके लिए 84,000 का लेवल यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इसने मई लेवल में टच किया था। मई का इसने टारगेट हिट किया है। हमारा रेंज यहाँ पे था। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम की कंडीशन की प्राइस पैटर्न को अगर हम वॉच करते हैं तो यहाँ अगर आप देख रहे हो बाइंग वालों के लिए क्या कंडीशन थी। जब भी प्रीवियस कैंडल की हाई निकलता है या रेंज के ऊपर निकलता है, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटी कैंडल के लिए आपको अलर्ट लेवल रहना चाहिए। अगर नीचे निकलता है तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए उसके साथ में। तो अगर आप अलर्ट लेवल देख रहे हैं नीचे के लिए, जिसने फॉर्मेशन किया है, लगभग 4000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम किया है, अप्रॉक्स 5% का मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड का हो गया है। अभी दोबारा से एक रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। फर्दर इसको नेक्स्ट डे में डिसाइड करेगा। जो अमेरिकन डेटा है वो अभी इस पर इम्पैक्ट नहीं किया है, वो भी फर्दर आने वाला है। अगर उस वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ और गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कंडीशन के लिए आपको वॉच करना पड़ेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।